सर नमस्कार। मैं महावीर जगवान। हम हिमालयी राज्य उत्तराखंड के उन पहाड़ी ढलानों पर बसासत किए हुए हैं जहाँ से गाढ़ गदेरा नदियाँ उफनती हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का आज भी पानी की बूंद बूंद को तरसते लोग निश्चित रूप से इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि पानी के देश में, पानी के छोर पर, पानी के सागर में आखिर प्यासे क्यों हैं लोग। जब हम तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट को देखते हैं, जहां कावेरी नदी से सैकड़ों मीटर गहराई से पानी को हज़ारों मीटर ऊंचाई पर फेंका जाता है, जहां एशिया के सबसे बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, जिससे हज़ारों जलाशय और लाखों एकड़ ज़मीन सिंचित हो रही है, उसी परिदृश्य को जब हम अपने हिमालय में देखते हैं तो आश्चर्य इस बात का, हमारे सिर से पानी बहता है। यानी जहाँ हमारी बसासत है वहाँ उससे कई सौ मीटर ऊंचाई पर ग्लेशियर और जल सरोवर हैं जो पानी से लबालब हैं। बावजूद इसके इन नदियों का जो हित है, इन नदियों का जो एकतरफा लाभ है वो बांध कंपनियों को मिलता है, लेकिन हमारे खेत खलिहान, पशुओं, वनों, जीवन किसी को भी नसीब नहीं। विगत कई दिनों से आपने एक चर्चा सुनी होगी, वनाग्नि के कारण हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन, हज़ारों हेक्टेयर हमारे सघन वन, हमारे हिमालयी वन धू धू कर जल रहे थे। वो तो भला हो कुदरत का जो समय पर बारिश हो गई और वनाग्नि पर प्राकृतिक रूप से रोक लगी। अभी कुछ लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी। चर्चा का विषय था पानी के देश में, पानी के नज़दीक प्यासे लोग। तो बड़ा सवाल आया जब भारत सरकार ने हर घर जल हर घर नल जैसी महत्वाकांक्षी योजना के प्रस्ताव राज्य सरकार से आमंत्रित किए, तो हवाई प्रोजेक्ट ही उनके हाथ पहुँचे। और आज भी ग्रामीण भारत, ग्रामीण पहाड़, गांव और पहाड़ी ढलानों पर रचे बसे लोग पानी के लिए अत्यधिक परेशान हैं। काश हम इस बहते पानी का 10% भी अपने वनों के लिए, अपने खेतों के लिए, अपने गाँव के लिए उपयोग कर पाते तो निश्चित रूप से पहाड़ की तकदीर बदल सकती है। आएँ मिलकर कोशिश करें, सरकारों से वह कार्य करवाएं ताकि बहते हुए पानी का पहले तो 50% नहीं तो 10% अपने वनों तक पहुंचाएं, अपने खेत खलिहानों तक पहुंचाएं, अपने आवासीय परिसरों तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो। ऐसी नीतियों को बल दें, ऐसी परियोजनाओं को बल दें। धन्यवाद।